हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं अपने एलन कोटा का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम शौर्य गोयल है। मैं आईआईटी बॉम्बे का सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ एंड मैं 1 साल एलन कोटा में पढ़ा हुआ हूँ। 11th में मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, एक ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल किया था। 11th के एंड में मुझे पता चल गया था कि ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी मेरी, ऑनलाइन पढ़ने में मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो 12th से फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का सोचा एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए फिर मैं कोटा चला गया था। एंड कोटा में क्योंकि मेरे दोस्त पहले से 11th से वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो लोग एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, तो मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं एंड मैंने भी एलन में एडमिशन कर लिया। यहाँ से मेरी एलन की जर्नी चालू होती है एंड अपना पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एलन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जिससे आप भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि आपको जाना चाहिए कि नहीं। सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ मैं कि मेरा रूटीन कैसा होता था वहाँ पे एंड एलन के मॉड्यूल्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी बैच सिस्टम क्या है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या हायरार्की होती है बैचेस की, एंड एलन की कई सारी वीडियोस भी वायरल जाती हैं, तो उनकी रियलिटी क्या है, मतलब एलन में यही सब होता है या पढ़ाई भी होती है। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होंगे हम। मेरे ख्याल से हमें रूटीन से चालू करना चाहिए। एलन में 2 टाइप के बैचेस होते हैं, 2 टाइप की टाइमिंग्स होती है क्लासेस की, एक मॉर्निंग एंड एक आफ्टरनून। जो मॉर्निंग वाले बैचेस होते हैं वो आई गेस 8:30 से उनकी क्लासेस चालू होती हैं एंड जो आफ्टरनून वाले होते हैं वो 2-2:30 बजे से उनकी क्लासेस चालू होती हैं। तो मैं आफ्टरनून वाले बैच में था क्योंकि सुबह मैं बिल्कुल नहीं उठ पाता था, सुबह उठना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो मैं आफ्टरनून वाले बैच में था। 2 या 2:30 बजे से मेरी क्लासेस चालू होती थी। 2 या 2:30 बजे से चालू होकर मेरी क्लासेस करीब 7 साढ़े 7 तक चलती थी। हर रोज इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं होती थी, किसी दिन 2 क्लास होती थी, किसी दिन 3 क्लास होती थी। एक क्लास करीब 1.5 घंटे की होती थी। तो 7:30 तक क्लासेस वगैरह से फ्री होके उसके बाद मैं वापस हॉस्टल आता था। हॉस्टल आके थोड़ा रेस्ट करता था, उसके बाद डिनर करता था एंड उसके बाद वापस थोड़ा सा रेस्ट करता था, दोस्तों के साथ थोड़ा बतिया लिया। तो ये सब करते करते 9:30-10 बज जाते थे एंड 9:30-10 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाता था। 9:30 से पढ़ने बैठने के बाद फिर 12:30, 1, 1:30 जितने बजे तक भी पढ़ाई हो जाए तब तक पढ़ लेता था। कभी 2 बजे तक, 3 बजे तक भी पढ़ लेता था, कभी 12 बजे भी सो जाता था। एंड पढ़ने के बाद थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा सोशल मीडिया चलाने के बाद मैं सो जाता था। फिर सोने के बाद सुबह मैं कोशिश करता था कि नाश्ते के टाइम पर उठ जाऊँ, पर मेरे हॉस्टल में सिर्फ 8 बजे तक नाश्ता मिलता था एंड 8 बजे उठना सुबह पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैं मोस्टली लेट ही उठता था, करीब 10-11 बजे तक मैं उठता था एंड 10-11 बजे उठ के फिर हॉस्टल में तो नाश्ता मिलता नहीं था, मैं बाहर नाश्ता करने जाता था। नाश्ता करने के बाद तैयार वैयार हुआ, खाना खाया एंड उसके बाद वापस कोचिंग के लिए निकल गए। संडेज़ की अगर मैं बात करूँ तो संडेज़ को पूरा दिन खाली रहता था, तो संडेज़ को मैं मोस्टली कोचिंग चला जाया करता था। कोचिंग में स्टडी रूम्स होते हैं, कुछ स्टडी स्पेसेस होती हैं जहाँ पे आप बैठ के खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करता था कि मैं वहाँ पे जाके सेल्फ स्टडी करूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा बनता था। तो उधर जाके मैं सेल्फ स्टडी करता था एंड सीधा रात को वापस आता था फिर मैं। तो मोर और लेस ये मेरा रूटीन रहता था एलन कोटा में। अच्छा, आप लोगों ने एलन की कई सारी वायरल वीडियोज़ देखी होंगी। कभी कोई बच्चा मिमिक्री कर रहा होता है अपने टीचर्स की, कभी सॉन्ग्स बज रहे होते हैं, गाने बज रहे होते हैं, कभी नाच गाना चल रहा होता है। तो ये वायरल वीडियो सही तो है, मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, मेरे क्लास में भी ऐसा हुआ था। पर ये सब जो है ये पूरे एलन की लाइफ का, पूरे कोटा की लाइफ का सिर्फ 1% होता है। बाकी 99% पढ़ाई ही होती है। 1% बस कुछ दिन ऐसे फन डेज बोला जाता है इनको, ऐसे कुछ फन डेज होते हैं। जैसे कि टीचर्स डे पे एक ऐसा सेलिब्रेशन टाइप का होता है जिस दिन बच्चे टीचर्स की मिमिक्री करते हैं, गाने वाने बजाते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। वो जितनी भी वीडियोस आपको दिखती हैं वो इन दिनों की ही होती हैं, इन स्पेसिफिक दिनों की होती हैं। बाकी हर रोज़ एलन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। एंड क्लासेस का अगर माहौल की मैं बात करूं कि एलन इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस का कैसा माहौल रहता है, तो वो माहौल काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है। जितने भी टीचर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि क्लास का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहे। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इंटरेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं बच्चों के साथ। तो ओवरऑल वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं टीचर्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खासकर एलन की अगर मैं बात करूँ तो एलन के तो ज़्यादातर जितने भी टीचर्स हैं मैं पढ़ा हूँ, सभी मोस्टली यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और लाइट माहौल रखें। एंड मेरे टाइम पे भी जब फन डे हुआ था तो मुझे याद है हमने काफ़ी सारे गाने बजाए थे अपने टीचर्स के लिए, केक लेके आए थे। एंड एक टीचर जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, जो कि पूरे बैच के फेवरेट थे, उनको तो हमारी क्लासेस 3rd फ्लोर पर लगती थी, तो उनको कंधे पे बैठा के हम उनकी गाड़ी तक छोड़ के आए थे ग्राउंड फ्लोर पर। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। एंड बाकी नाच गाना भी हुआ था। उस लेवल का नाच गाना नहीं हुआ था जो तुम्हें वीडियोज़ में दिखता है, पर मेरे दोस्तों के बैचेस में भी काफ़ी अच्छे लेवल पर नाच गाना हुआ था। बाकी आगे अगर मैं बैच सिस्टम की बात करूं कि बैच सिस्टम क्या होता है, क्या हायरार्की होती है बैचेस की, तो इसको ऐसे समझते हैं कि कुछ बैचेस स्टार बैचेस होते हैं एलन के, जिसमें टॉपर्स होते हैं। अभी टॉपर्स वो अलग अलग जरिए से सिलेक्ट करते हैं। इनका ए सेट एग्जाम होता है, वहाँ से कुछ सिलेक्ट करते हैं। एंड देन जिन बच्चों ने ओलंपियाड्स क्रैक कर रखे होते हैं उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं।
एंड फिर 11th में जिन बच्चों की परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं उनको 12th में जाके वो स्टार बैचेस में प्रमोट कर देते हैं। तो ये स्टार बैचेस तो अलग हो गए, ये मेन स्टार बैचेस हो गए। इसके बाद जितने भी बैचेस होते हैं उनको नॉर्मल बैच बोलते हैं। इसमें कोई हायरार्की वाला सिस्टम नहीं होता कि हर एक बैच किसी और बैच के रिस्पेक्ट में ऊपर या नीचे हो। सारे बैचेस लगभग बराबर माने जाते हैं एंड नॉर्मल बैचेस कहा जाता है सबको। एंड ये जितने भी नॉर्मल बैचेस होते हैं ये फेजेस में डिवाइडेड होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फॉर एग्जांपल अगर फरवरी में कोई बैच चालू हो रहा है तो उसको फेज 1 कहा जाएगा, फेज 1 का बैच कहा जाएगा। एंड जितने भी बैचेस मार्च में चालू होंगे उनको फेज 2 कहा जाएगा। जितने भी बैचेस अप्रैल में चालू होंगे उनको फेज 3 कहा जाएगा। एंड हर फेज के अंदर करीब 10-12 बैचेस होते हैं। मैं फेज 1 में था एंड मेरे फेज में आई गेस 12 बैचेस थे। हर फेज का खुद का एक स्टार बैच भी होता है। तो फेज 1 का भी एक स्टार बैच था, अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें नहीं था, मैं भी एक नॉर्मल बैच में ही था। एंड नॉर्मल बैच की अगर मैं बात करूँ टीचर्स की क्वालिटी कैसी थी, तो टीचर्स की क्वालिटी मैं कहूँगा अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। मैं पहले मेरा ये नोशन बना हुआ था कि एलन में सिर्फ स्टार बैचेस में या जितनी भी कोचिंग्स हैं वहाँ पे सब सिर्फ स्टार बैचेस पे ध्यान दिया जाता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। ऑफ कोर्स जो स्टार बैचेस थे उनको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता था एंड वहाँ के जो टीचर्स थे वो थोड़े स्पेशल थे, लेकिन जो लोअर बैचेस हैं उनके टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। एंड मुझे तो अपने लगभग सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे लगे थे। बट यही एक डीमेरिट भी है एलन का या बाकी ऑफलाइन कोचिंग्स का भी। आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से टीचर्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैथ्स के मेरे टीचर थे वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, उतने क्या मतलब बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे थे, मुझे उनका बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। एंड तुम्हें पता भी होगा शायद अगर तुम मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो, कि मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे, मेंस में भी एंड एडवांस में भी। तो मैथ्स इसीलिए मेरी वीक भी रह गई थी। ये एक डीमेरिट है ऑफलाइन कोचिंग्स का कि तुम जिस भी बैच में, तुम्हें जो भी बैच अलॉट होता है वहाँ के टीचर से अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो देयर इज़ नथिंग मच दैट यू कैन डू। ज़्यादातर कोचिंग्स इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि तुम अपना टीचर या बैच चेंज कर सको। एंड इवन अगर तुम अपना बैच भी चेंज करते हो तो उस बैच में भी अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अच्छा टीचर मिल गया तो किसी दूसरे सब्जेक्ट का तुम्हें टीचर पसंद नहीं आएगा। तो ये थोड़ा बैच सिस्टम का एक डीमेरिट है जो कि ऑनलाइन कोचिंग्स में नहीं होता है। अब इस प्रॉब्लम का एक अनऑफिशियल सॉल्यूशन हमने निकाल रखा था कि मुझे जो भी सब्जेक्ट का समझ नहीं आएगा वो मैं अपने किसी फ्रेंड के बैच में जाके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त था जिसके फिजिक्स के टीचर का उसको उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, तो वो मेरे बैच में आके फिजिक्स की क्लासेस अटेंड करता था। एंड मुझे मैथ्स समझ नहीं आती थी अपने बैच में, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं दूसरे बैच में जाके मैथ्स पढ़ लूँ, पर वो फीजिबल नहीं था उतना क्योंकि टाइमिंग्स मैच नहीं करती थी। एंड बीच में एलन की तरफ से भी स्ट्रिक्टनेस हो गई थी कि आप दूसरे बैचेस में जाके नहीं बैठ सकते, आईडी कार्ड वगैरह चेक करने लगे थे। तो ये सब प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी। फिर अगर और डीमेरिट्स की बात करूँ तो टीचर चेंज एक डीमेरिट हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग्स का। कई बार आपके बैच के टीचर्स चेंज हो जाते हैं तो नए टीचर के साथ अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि एलन के साथ मुझे नहीं लगता ये कोई उतनी बड़ी दिक्कत है क्योंकि एलन या और भी जितने बड़े बड़े एस्टेब्लिश्ड कोचिंग हो गई उनमें टीचर्स इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। लाइक मेरे केस में क्या हुआ था कि जो 2023 और 2024 वाले बच्चे उनको पता होगा, कोटा में 2023 में अनअकैडमी आई थी, तो उसकी वजह से अनअकैडमी ने कई सारे एलन के टीचर्स ले लिए थे, इसीलिए मेरे बैच के भी कुछ टीचर्स चले गए थे। लेकिन उनका रिप्लेसमेंट भी काफ़ी जल्दी आ गया था, एक हफ्ते के अंदर सारे टीचर्स का रिप्लेसमेंट आ गया था। एंड जो रिप्लेसमेंट टीचर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई। पर मैंने ये नोटिस किया था मेरे कुछ दोस्त थे जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, वो नए टीचर्स के साथ अडेप्ट करने को राजी ही नहीं थे। मैं यही कहना चाहूँगा किसी भी टीचर से इतना ज़्यादा दिल मत लगाओ, टीचर सिर्फ एक जरिया है पढ़ने का। तुम्हें दिल लगाना है तो अपने सब्जेक्ट से दिल लगाओ, पढ़ाई से दिल लगाओ। टीचर तो आते जाते रहेंगे पर पढ़ना तुम्हारा ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए इन छोटी मोटी चीज़ों से। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल की, मुझे भी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एलन का मॉड्यूल। मैंने ज़्यादा कोई बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं की थी, मैंने मेनली एलन के मॉड्यूल्स पे ही रिलाई किया था, वही पूरे अच्छे से सॉल्व किए थे। एलन में मॉड्यूल्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो तुम्हें टॉपिक वाइज डीपीपीज मिलती हैं जिनको रेस बोला जाता है। वो हर टॉपिक के बाद तुम्हें एक रेस मिलती है जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड वो तुम्हें रेगुलरली हर दूसरे तीसरे दिन मिलती है एंड उसको तुम्हें तभी के तभी सॉल्व करना पड़ता है। इसके अलावा मॉड्यूल्स होते हैं जिनमें चैप्टर वाइज कई सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड PYQs भी होते हैं। इसमें अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं, O1, O2, S1, S2 एंड देन JEE मेंस PYQ, JEE एडवांस PYQ। तो ये पूरे मॉड्यूल्स एंड रेस मिला के काफ़ी अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चंस बन जाता है एंड पूरी कॉम्प्रहेंसिव तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाती है इससे। एंड आपकी इस पूरी जर्नी का, पूरी एलन के साथ जर्नी बोल लो, कोटा की जर्नी बोल लो या ऑफलाइन कोचिंग की जर्नी बोल लो, इसका एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है आपके फ्रेंड्स, जो संगति आप चूज करते हो, जो फ्रेंड्स, जो सर्कल आप चूज करते हो अपने अराउंड। फॉर्चुनेटली मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले थे, सब लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस थे एंड इसकी वजह से जो माहौल क्रिएट हुआ था, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था वो काफ़ी अच्छा था। मुझे अब भी याद है कि हर रोज़ टीचर के आने से पहले क्लास में हम 5-10 मिनट पहले पहुंच जाया करते थे एंड वो जो 5-10 मिनट का समय मिलता था एंड डिफरेंट क्लासेस के बीच में जब टीचर स्विच हो रहे होते हैं तब भी 5-10 मिनट का समय मिलता था, तो उस 5 से 10 मिनट के बीच में हम मॉड्यूल के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते थे कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तेरे से हुआ क्या, तूने कैसे किया।
इसको मैंने इस मेथड से किया, तूने किस मेथड से किया। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के मेथड्स निकल के आते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। प्लस जब भी टेस्ट होते हैं तो हर टेस्ट के बाद हम एक दूसरे को कॉल करते थे कि तेरे कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, तेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, तो तूने पहले क्या अटेम्प्ट किया, किस क्वेश्चन को कैसे किया। ये जो ओवरऑल लर्निंग होती है तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ, वो अनमैचेबल है। मतलब वो ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता किसी भी तरह प्रोवाइड की जा सकती है। एलन विक्ट्री कार्निवल करके एक फंक्शन होता है, अगर तुम एडवांस क्लियर कर लेते हो उस ईयर के दिसंबर महीने में तुम्हें कोटा वापस बुलाया जाता है। एंड एक फंक्शन होता है विक्ट्री कार्निवल करके, वहाँ पे जितने भी बच्चों ने एडवांस क्लियर किया होता है उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं एंड प्राइज मनी दिया जाता है। अब मेरी तो उतनी अच्छी रैंक नहीं थी, 4300 मेरी रैंक थी, तो मुझे तो प्राइज मनी नहीं मिला था, मेरे ख्याल से 2500 रुपये मिले थे एंड वो भी आने जाने का खर्चा था बस। एंड खूब मस्ती होती है, मतलब वो जो फीलिंग होती है ना एडवांस क्लियर करने के बाद वापस कोटा जाना उस विक्ट्री कार्निवल के लिए। एंड मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लगा था एलन विक्ट्री कार्निवल को अटेंड करके, कोटा वापस जाके एडवांस क्लियर करने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक कर देना वीडियो को। और क्या करोगे, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा तुमने। बाकी लाइव स्ट्रीम में आते रहो एंड बाय बाय।